आज था टाइम देखना मैंने आपको सिखा दिया। आज हम मंथ्स और वीक के बारे में पढ़ेंगे। मंथ्स जो होते हैं कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। सम मंथ्स हैव 30 डेज और सम हैव 31 डेज। ओनली फेबररी इज़ द मंथ ऑफ हैव 28 डेज या 29 डेज। तो 12 महीने होते हैं एक साल में। उसमें से कुछ महीने जो होते हैं 30 डेज़ के होते हैं और कुछ महीने जो होते हैं 31 डेज़ के होते हैं। और फेबररी का महीना जो होता है वो 28 डेज़ का होता है। एक लीप ईयर एक ऐसा मंथ होता है जिसमें लीप ईयर में फेबररी में 29 डेज़ होते हैं, क्योंकि उस महीने में साल में एक दिन बढ़ जाता है। एक साल में 365 डेज़ होते हैं और जिस जिस साल लीप ईयर होता है उस साल उसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम मंथ्स के बारे में पढ़ेंगे। 12 मंथ्स में पहला महीना जनवरी, फेबररी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सारी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। जनवरी 31 डेज़ का है, फेबररी 28 या 29 डेज़ का है, मार्च 31 डेज़ का, अप्रैल 30 डेज़ का, मई 31 डेज़ का। ये कैसे याद करते हैं ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक हैंड का साइन बनाया है, इसमें हम फोर फिंगर को यूज़ करेंगे। जो इस फिंगर के अंदर जो आएगा और ये बीच में आएगा वो अलग आएगा। जो फिंगर के अंदर आएगा इसमें सबसे पहले आएगा जनवरी। जो फिंगर के अंदर आएगा वो 31 डेज़ का होगा। फिर आएगा फेबररी। फेबररी तो 28 या 29 डेज़ का ही होगा। फिर इसमें आ जाएगा मार्च। फिर यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल। अप्रैल जो होगा 30 डेज़ का हो जाएगा। फिर मई। फिर बीच में आ जाएगा जून। फिर इसके अंदर आ जाएगा जुलाई। अब यहीं तक लेना है तो अब दोबारा से रिपीट हो जाएगा। यहाँ से फिर से हम रिपीट करेंगे तो अगस्त भी इसी के अंदर आएगा। अगस्त। अब ये सेंटर वाली लाइन को मैं बीच में लिख रही हूँ यहाँ पे। जून, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, या इसके ऊपर ही लिख रही हूँ सितंबर। फिर अक्टूबर इसके अंदर चला जाएगा, नवंबर बाहर आ जाएगा और दिसंबर इसके अंदर चला जाएगा। तो देखिए जो 31 डेज़ के जो मंथ्स हैं वो कौन कौन से हैं? जनवरी 31 डेज़ मंथ। तो पहला हो गया जनवरी जो फिंगर के अंदर है। फिर है मार्च, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फिर है मई। फिर जुलाई। उसके बाद अगस्त। फिर आया अक्टूबर एंड दिसंबर। फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। और 30 डेज़ मंथ कौन कौन से होंगे? फरवरी को छोड़ के अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये जो है 30 डेज़ के मंथ हैं। 4 महीने 30 डेज़ के हैं और 7 मंथ्स जो हैं 31 डेज़ के हैं। और फरवरी का जो महीना होता है 28 डेज़ का होता है। और जो लीप ईयर में ये जो महीना होता है वो 29 डेज़ का होता है। लीप ईयर में जो ईयर होता है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2020 लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 के टेबल में आते हैं। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट कौन से आएंगे? 24 आएगा। उसके बाद 2028, फिर 2032, 2036। इससे पहले क्या था? 2016। ये जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर ये 4 के टेबल में आते हैं। तो ये वाले जो ईयर हैं ये सारे ईयर जो हैं लीप ईयर है।
तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि हर साल जो है 365 डेज प्लस 6 आवर का होता है। 4 साल में 6 आवर मिल करके 6 × 4 इज इक्वल टू 24 डेज, 24 आवर्स बन जाता है, और 24 घंटे का एक दिन होता है जो कि लीप ईयर में ऐड हो जाता है। तो इसलिए जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है उस ईयर को लीप ईयर घोषित कर दिया गया। जो 2020 लीप ईयर था, 24 होगा तो तब लीप ईयर आ जाएगा, 28 में लीप ईयर आएगा। इसी तरीके से 32, 36, 16, ये जितने भी ईयर हैं ये सब लीप ईयर के ईयर हैं। तो 30 और 31 डेज अगर आपको याद ना हो तो आप अपनी फिंगर को खोल के याद कर सकते हैं। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। जो फिंगर में आएगा वो 31, जो अंदर आएगा वो 30। नेक्स्ट है वीक। ए वीक इज़ ए पीरियड ऑफ 7 डेज। दीज डेज आर गिवन एज फॉलोइंग। तो वीक क्या होते हैं? जिसमें 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे के दिन तो छुट्टी होती है, बाकी 6 दिन वर्किंग डे होते हैं। अब हम कैलेंडर देखेंगे, जनवरी से लेकर के 2019 का कैलेंडर। ये 2019 का कैलेंडर है। इसमें आप देखिए फर्स्ट डे जो था ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसमें देखिए जो पहला फर्स्ट डे है, पहली तारीख जो है वो ट्यूसडे है, और जो लास्ट डे है वो भी आप देखेंगे वो भी ट्यूसडे होगा, लास्ट डे भी ट्यूसडे है। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें वो वेडनेसडे हो जाता है, क्योंकि उसमें एक दिन बीच में फरवरी में बढ़ जाता है। तो ये आपका 2019 का पूरा कैलेंडर है। तो कैलेंडर में अगर आप देखेंगे द पीरियड ऑफ 365 डेज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 डेज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। तो इसको हम कैलेंडर ईयर को हम 12 मंथ्स में डिवाइड करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और लीप ईयर में 1 ईयर इन every 4 year with an extra day in the month of February is called a leap year। तो लीप ईयर में क्या होता है? जो 4 साल में एक बार आता है, जैसे मैंने अभी बताया 20 के बाद 24, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो जो एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है, जो 6 आवर्स जो एक्स्ट्रा होते हैं वो 4 साल के बाद 24 आवर्स बन जाते हैं, जिससे वो फरवरी में एक दिन जुड़ के लीप ईयर बन जाता है। ए लीप ईयर इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4। उसको पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ईयर 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एट्सेट्रा आर लीप ईयर। तो फरवरी में 2012 में भी 29 डेज होंगे और 2016 में भी 29 डेज होंगे। अब है आपकी एक्सरसाइज 10B। द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर इज़ जनवरी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जनवरी। A leap year has 366 days and it comes after every 4 years। यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 366। यहाँ पर आप जनवरी स्पेलिंग देख के लिखेंगे। A week has 7 days। There are dash days in April and dash days in October। अप्रैल में कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बीच में आ गया तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और अक्टूबर 31 डेज होता है। देयर आर डैश वीक इन ए ईयर। एक साल में कितने वीक होते हैं? एक साल में 52 वीक होते हैं। 365 को अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो 52 आंसर आएगा। विच मंथ हैव 30 डेज। कौन कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि फरवरी को छोड़कर अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर एंड वाई। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? देयर आर 366 डेज इन ए लीप ईयर।
and because every 4 years with an extra day in the month of February. तो आपने क्या लिखना है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर एंड वाई देयर आर 365 there are 366 days in a leap year because every 4 year with an extra day in the month of February. क्योंकि फरवरी के महीने में एक एक्स्ट्रा दिन होता है इसलिए उसको लीप ईयर कहते हैं. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन द ईयर बिफोर जून? हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन द ईयर बिफोर जून? जून से पहले कितने मंथ आते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. 5 महीने आते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे 5. कितने मंथ्स आते हैं? 5 मंथ्स. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. मई के बाद जून आता है तो 5 मंथ्स लिखेंगे. हाउ मैनी कंप्लीट वीक्स आर देयर इन ए कैलेंडर? कैलेंडर में कंप्लीट वीक कितने होते हैं? 52. विच मंथ्स कम बिफोर अप्रैल? अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है? मार्च. विच मंथ्स कम्स बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सा महीना आता है? नवंबर. विच इज़ द 9 मंथ ऑफ द ईयर? 9 मंथ्स कौन सा होता है? सितंबर. हाउ मेनी डेज डज फरवरी ऑफ 2019 हैव? 19 के टेबल में नहीं आता है तो फरवरी में 28 डेज हो जाएंगे क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है. विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? सबसे लास्ट महीना होता है दिसंबर का. DECEM डिसम, BER दिसंबर. अब है मेंटल मैथ. मेंटल मैथ में क्या है? टिक लगाना है आपको. क्वार्टर टू 5 का मतलब है 2 लगा हुआ है तो पीछे वाली घड़ी देखेंगे. पीछे वाली घड़ी में 45, क्वार्टर का मतलब है 45 में आएगा और 5 से पहला नंबर होता है 4. तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है. वी जनरली एक्सप्रेस 450 को हम कैसे लिखते हैं? 10 मिनट पहले वाला नंबर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 50 मिनट्स टू कितना आ जाएगा? 5 बजने में, ये 4 बजने में. ये जो 50 है वो आपका लेफ़्ट साइड का नंबर है. लेफ़्ट साइड में 50 आता है, राइट साइड में तो आपका 0 से लेके 30 तक का आता है. तो आपको 4 का 5 करना है और 50 के ऊपर वाला नंबर बचता है आपका 10. तो 10 मिनट्स टू 5. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें. नेक्स्ट है 2 आवर आफ्टर 7:45. 7:45 से 2 घंटे बाद का टाइम क्या होगा? ये आर का टाइम है, ये मिनट है. तो 7 आवर में 2 घंटे जोड़ दोगे तो 9:45. तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीप ईयर? 12 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला लीप ईयर है. 13 4 के टेबल में नहीं आता, 10 4 के टेबल में नहीं आता, 9 4 के टेबल में नहीं आता. तो इसका आंसर ये करेक्ट है. इसका आंसर ये वाला करेक्ट है. इसमें 10 मिनट टू 5 करेक्ट है और इसमें 4:45 आंसर इसका करेक्ट है. नेक्स्ट है 10 मिनट पास 2 इज़ रिटर्न एज. इसका मतलब है 2:10. ये वाला आंसर करेक्ट है. द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी में 31 डेज होते हैं तो ये वाला करेक्ट है. फिल इन द ब्लैंक. देयर आर डैश मिनट इन एन आवर. 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. द मिनट हैंड विल मूव फ्रॉम 12 to 2 इन. इसमें मिनट की सुई जो है 2 राउंड ले लिया है तो 60 2 जा 120 मिनट्स आ जाएगा. 10 मंथ ऑफ द ईयर अक्टूबर. देयर आर डैश मंथ विच हैव 30 डेज. 4 मंथ्स. देयर आर डैश डेज इन द मंथ ऑफ अगस्त. अगस्त में 31 डेज होते हैं. जुलाई और अगस्त इकट्ठा आता है. देयर आर डैश डेज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर के महीने में 30 डेज होते हैं. तो अपनी एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट करना है. थैंक यू.